सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस के एक न्यू और इम्पोर्टेंट क्लास में आपका वेलकम है जिसमें हम देखने वाले हैं क्लास 12th का आप सभी का जो पेपर अभी हुआ है सामान्य हिंदी का उसका ये सेट होने वाला है 302 एंड ब्रैकेट में कैपिटल एच एंड आई। इस सेट का जो सोल्यूशन है वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न सबसे आपको फर्स्ट देखने को मिलेगा खंड क में। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है क क्वेश्चन, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। सो इसके लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एंड आपके पास अगर कोई और सेट के पेपर अवेलेबल हैं तो वो हमारे साथ जरूर से शेयर करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे और नंबर भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे हम उनका भी सोल्यूशन आपके पास प्रोवाइड कर सकें, अपलोड कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, छड़ बोले कड़ मुस्कुराएं जो है इस रचना की विधा है। सो नाटक या फिर उपन्यास, आपने इन दोनों में से कुछ भी सेलेक्ट किया हुआ है तो थोड़ा सा करेक्ट रहेगा आपका ये जो क्वेश्चन रहेगा, इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा 100%, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो इसमें आपका जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके आपको नंबर मिलने के चांसेस हैं। ग नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें है चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी है, तो वो कहानी है सुखमय जीवन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, शुक्ल युगीन लेखक हैं। सो शुक्ल युगीन लेखक जो है वो हैं बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, शुक्लोत्तर युगीन रचना है। सो शुक्लोत्तर युगीन रचना है कंकाल। कौन सी रचना है? कंकाल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एकांतवासी योगी कविता के रचनाकार हैं। सो इसके रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, द्विवेदी युग के कवि हैं। सो द्विवेदी युग के कवि हैं हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है नरेश मेहता, वो करेक्ट होगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की कविता का युग है, ठीक है। सो किस युग का है ये? सो करेक्ट आंसर होगा हमारा छायावाद युग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। सो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अंग्ये जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एंड उसके बाद आता है हमारा लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। सो ये प्रकाशन वर्ष था 1943, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दे दिया गया था गद्यांश दिया गया था जिसके आधारित आपको कुछ प्रश्न दिए गए थे, ठीक है। उन प्रश्नों का आपको आंसर लिखना था। यहाँ पे आपको 2 गद्यांश दिए गए थे, अथवा दिया गया था, दोनों में से किसी एक को ही करना था, बहुत ईजी था। फिर उसके बाद ऐसे ही आपका पद्यांश दिया गया था, 2 पद्यांश दिया गया था, उस पर आधारित प्रश्न दिए गए थे और उनका आपको आंसर लिखना था। यहाँ पर भी आपके पास ये एडवांटेज था, यहाँ पर भी आपको 2 पद्यांश दिए गए थे, दोनों में से किसी एक का ही आपको लिखना था आंसर। उसके बाद आपको यहाँ पे जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में उल्लेख करना था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, एपीजे अब्दुल कलाम। एंड यहाँ पे 3 दिए गए हैं, 3 में से किन्हीं एक का ही आपको करना था, 80 वर्ड में लिखना था। और कवियों में बात करें तो यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी का, महात्मा महादेवी वर्मा जी का, सुमित्रानंद पंत जी का, इन चारों में से किन्हीं एक का ही आपको साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में लिखना था, ठीक है, जो कि ईजी था। फिर उसके बाद यहाँ पे पंचलाइट कहानी का जो आपको कथा लिखना था अपने शब्दों में, अधिकतम मैक्सिमम 80 वर्ड में लिखना था, या फिर अथवा में आपको दे दिया गया बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था। ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पे जो भी आपका खंड काव्य था वो आपने कर लिया होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे और भी जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन था आप सभी का, लोकोत्तरी और मुहावरों में से किसी एक का आपको अर्थ प्रयोग करके लिखना था, अर्थ का वाक्य में प्रयोग करके लिखना था। जैसे ये हो गया आपका, अंत भला तो सब भला, ठीक है, मतलब अगर लास्ट में सब कुछ अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा ही हो गया, उसको आपको अर्थ में वाक्य में प्रयोग करके लिखना था, ठीक है। टेढ़ी खीर निकालना, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना, ठीक है। सो इसको आप अपने वर्ड में लिख सकते हो, बहुत ही ईजी था। एंड उसके बाद अगर यहाँ पे देखें, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करना था। जैसे फर्स्ट नंबर है कृत और कृति। सो इसका होगा हमारा किया हुआ एंड रचना, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है श्रवण और श्रवण। सो इसका करेक्ट आंसर होगा कान एंड भिक्षु, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ख नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखने हैं आपको। जैसे पवन का आप लिख सकते हो, हवा लिख सकते हो, वायु लिख सकते हो, ठीक है, बहुत ही ईजी था। सो किसी एक का ही आपको लिखना था। फिर उसके बाद ग नंबर ऑप्शन में फर्स्ट दिया गया था ईश्वर में विश्वास करने वाला। सो जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उनको आस्तिक कहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है जो नष्ट होने वाला है। सो जो नष्ट होने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं नश्वर, ठीक है, नश्वर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा।
एंड फिर उसके बाद आपको घ में दिया गया था दो वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना था, जैसे मोहन ने अलमारी खरीदा। सो इसमें आप लोग कर सकते हो कि मोहन ने अलमारी खरीदी, ठीक है, ये शुद्ध हो जाएगा। मेरा बाल सफ़ेद हो रहा है, सो आप इसको मेरे कर सकते हो, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ठीक है। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, सो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, आज मेरे बड़े भाई आ गए, ठीक है। कुछ इस प्रकार आप लिख सकते हो। एंड उसके बाद आपका यहाँ पे था जो भी वीर रस, एंड ये जो रिपीटेड रहता है, हर साल पूछा जाता है, वही पूछा गया है। श्रृंगार अथवा वीर रस का लक्षण लिखते हुए उदाहरण लिखना था। रूपक अथवा अनुप्रास अलंकार का लक्षण लिखते हुए उदाहरण लिखना था। चौपाई और दोहा छंद का आपको मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखना था। ये हर साल रिपीटेड होता है, इस बार भी वही आपसे पूछा गया था। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया था एप्लीकेशन लिखने के लिए, ठीक है। दो एप्लीकेशन दिए गए थे, दोनों में से किसी एक एप्लीकेशन को आपको लिखना था, जिसके लिए आपको पूरे 6 मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके बाद आपका लास्ट रहता है निबंध लिखने के लिए। सो निबंध लेखन का जो वर्क है उसके लिए आपको 9 मार्क्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही ईजी रहता है। और इसका टॉपिक भी आप देख सकते हो जो करंट टाइम में चल रहा है आपका। जैसे देखो, पर्यावरण संरक्षण, ये आपका टॉपिक हर साल पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। जनसंख्या और रोजगार की समस्या, ये टॉपिक भी बहुत ही ईजी है। आतंकवाद की समस्या, कारण निवारण, ये भी टॉपिक रिपीटेड है, हर बार पूछा जाता है। सो कोई ऐसा मतलब कि डिफरेंट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया है जो आपने मॉडल पेपर अगर आपने सॉल्व किया होगा या फिर आपने पढ़ा होगा तो आपने उसको एक बार देखा ना हो, ठीक है। तो सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे जिनको आप इजी वे में कर सकते हो, और अच्छे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे जिनका आप अच्छे से लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको व्याकरण पोर्शन में जो भी मिले हुए हैं क्वेश्चन, जैसे निबंध लिखने को हुआ, एप्लीकेशन लिखने को हुआ, या फिर ये सभी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। सो